थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज डे 7 ऑफ आवर 21 डे इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। करेक्ट। 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का पर्पस क्या है? इस पूरे प्लेलिस्ट को जब आप देख लेंगे उसके बाद दुनिया की किसी भी सिचुएशन में आप ये नहीं कहेंगे कि वर्ड याद नहीं आया या फिर सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 300 रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से वी जस्ट मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश। उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। स्क्रैच से सेंटेंसेस बनाए नहीं जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, राइट? रटने पड़ते हैं थोड़े से सेंटेंस लॉजिकली। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि अच्छा लॉजिकली सोचना है। हम टेक्निकली हिंदी को ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे, वो सही तरीका नहीं है, राइट? तो जैसे हम कुछ यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, हर सेंटेंस को आप भी अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करना, राइट? एक रियल सिचुएशन है अभी हमारी। जैसे हम ये कहें ना लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है, हिंदी है ये, ना लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है। तो इस बात को हम कैसे बताएं किसी को? There is no power or water. करेक्ट, यू सेड इट करेक्टली। देयर इज नो पावर और वाटर। आपने टेक्निकली तो मिला ही नहीं। मैंने कहा रहा है, आईएनजी कहाँ है? पानी नहीं आ रहा है। ऐसी बोली। लॉजिकली सोचना है कि हम उस एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अवस्था ही तो बता रहे हैं। सो देयर इज नो पावर और वाटर। ना लाइट है ना पानी आ रहा है, राइट? अब जैसे तुमने कहा और, दो नेगेटिव चीजें थी मेरे पास में, ना पानी ना लाइट। नाइदर नॉर के साथ भी इस बात को कहा जा सकता है, ईदर के साथ भी कहा जा सकता है, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सीखेंगे इस प्रकार की बातें करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, क्या यार टैप में पानी नहीं आ रहा, और भी हिंदी कर दूं, टोटी में पानी नहीं आ रहा। There is no water on a tap. In the tap. तो ये प्रीपोजिशंस हैं कुछ ऐसे जो फिक्स्ड हैं, जो हमें सुन के सीखने पड़ेंगे। जब तक हमने कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं 30% एक्सप्रेशंस जो सुन के ही सीखे जाते हैं, टेक्निकली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम उनको, राइट? सो देयर इज नो वाटर इन द टैप, यानी टोटी में पानी नहीं आ रहा। बाथरूम में तुम पहुंचे, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या बताओगे? जरूरी थोड़ी सारे वर्ड्स यूज करना। कह देंगे देयर इज नो वाटर, टैप कह दूंगा देयर इज नो वाटर इन द टैप। अब मान के चलो इसी पे आते हैं कि हमारे यहाँ पे ना लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है। अब नाइदर नॉर का प्लेसमेंट समझते हैं, ठीक है? There is neither electricity nor water. करेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा। देखो नाइदर नॉर का यूज करने का एक लाइन में रूल समझ लीजिए। नाइदर नॉर हमेशा इकट्ठे। हिंदी में भी ऐसे इकट्ठा करते हैं, ना तुमने मेरी बात मानी ना तुम्हारी मम्मा ने मानी, हैं इकट्ठे दोनों नहीं मानने वाले हैं। जैसे कहें ना तुम्हारी मम्मा ने चाय बनाई ना तुमने बनाई, फिर से इकट्ठे आ रहे हैं। अकेले की बात करूं मैं, ना पैसे हैं ना एटीएम कार्ड है, इकट्ठा आ रहा है। इंग्लिश में भी इकट्ठा आएगा। तो इसको कैसे करना है? नाइदर नॉर इकट्ठे ले जाओ, बाकी पोर्शन अलग बोल दो। ट्राई करते हैं। जैसे ये कह दूं कि ना मेरे पास में पैसे हैं ना डेबिट कार्ड है। ठीक है। I have neither money nor ATM card. राइट, Debit I card. have पॉजिटिव कर लिया, अलग नहीं है, क्योंकि नाइदर नॉर अपने आप में नेगेटिव है। हाँ. I have neither money nor a debit card. राइट, नाइदर और नॉर इकट्ठा आ जाएगा। जैसे ये कह दूं कि एक और इसके बेसिस पे बनाते हैं, फिर बंदे बदलेंगे। जैसे कह दूं ना मुझे मैगी अच्छी लगती है ना पास्ता अच्छा लगता है। I like neither a pasta nor Maggie. राइट, लॉजिकली देखा कि पॉजिटिव कर दे रहे हैं सेंटेंस को, नाइदर नॉर को इकट्ठा कर दे रहे हैं, राइट? सो आई लाइक नाइदर मैगी नॉर पास्ता, इकट्ठा हो गया। अब अगर मैं यहां पे ये कहने लग जाऊं ना तुम्हें पसंद है पास्ता ना मुझे पसंद है, I don't like pasta and you don't like pasta neither. इधर कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। वो टेक्निकली उस पर भी आते हैं, तो फिर से लॉजिकली सोचना था। डोंट रश टू ट्रांसलेट माई सेंटेंसेज। बहुत जल्दी ट्रांसलेट नहीं कर देना है, ठीक है? तो क्या था इसमें बंदे तो थे, ना तुम्हें पसंद है ना मुझे पसंद है, नाइदर यू नॉर आई, क्योंकि तुम्हें मुझे इकट्ठा करना है ना, मुझे ना तुम्हें ना मुझे, नाइदर यू नॉर आई। और क्या? लाइक पास्ता। तो वो पोर्शन अलग चला जाएगा और ना वाले इकट्ठे आ जाएंगे। जैसे ये कहें ना तैमूर का होमवर्क पूरा हुआ है ना मेरा हुआ है। Neither Taimur nor I have completed the homework. करेक्ट, दोनों ना वाले हैं, ना तैमूर ना ये, इकट्ठे हो गए। Neither Taimur nor I। बाकी बात आगे कर देंगे, क्या नहीं हुआ है,
have completed the homework. have completed our homework. हमने होमवर्क पूरा नहीं किया है. हाँ, you've been getting so careless. हम तो 12 बजे करते हैं. मैंने कहा you have been getting so careless. have been मतलब इसमें तो समय वगैरह है ही नहीं. होते जा रही हो ना. होती जा रही हो तो have been से समझ में आ गया पहले से अब तक. समय कंपलसरी नहीं है, समय लगाएं तो लगा दे, वरना no issues. You have been getting so careless. बहुत careless होती चली जा रही हो. Like अच्छा, ना, not like me, like your mom. Okay. अच्छा, अब जैसे एक सेंटेंस है, अब ये तो हम नाइदर नॉर हम कब लगा पाएंगे, जब हमें दोनों चीज़ें प्रिपेयर्ड हो कि हाँ ना ऐसा ना वैसा बोलना है. लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक बात कह देते हैं, फिर आगे वाली बात याद आती ये भी नहीं. जैसे मैंने कह दिया आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम ठीक नहीं लगती हो. आई डोंट लाइक यू, इतनी बात कह दी मैंने. अब कहा तुम्हारी मम्मा भी ठीक नहीं लगती मेरे को. अब जोर देते हुए कहना है I don't like you and I don't like your mom either. ईदर लास्ट में चला जाएगा. ये है ईदर. क्या है? नेगेटिव वाला भी. नेगेटिव वाला भी है. इस पे हम टू और ऑल्सो लगा सकते हैं. ऐसे कह सकता हूँ आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट लाइक योर मॉम ऑल्सो. No. अच्छा, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट लाइक योर मॉम टू. No. अच्छा, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट लाइक योर मॉम एज वेल. नहीं. क्यों? ये पॉजिटिव वाला भी है. ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव वाले भी हैं कि आई लाइक यू एंड आई लाइक योर मॉम टू. ये ठीक है. ये ठीक है. हाँ, तो पॉजिटिव वाला भी होगा, ये भी, तो टू ऑल्सो एज वेल. और अगर नेगेटिव वाला भी होगा, सेंटेंस लॉजिकली सोचना पड़ेगा. जैसे आई डोंट लाइक यू ओके. एंड आई डोंट लाइक योर मॉम Either. ईदर. मम्मी भी नहीं अच्छी लगती मेरे को. गॉट द पॉइंट. जैसे मान के चलो ये कहूँ कि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है. I haven't have tea. हैवंट के बाद Had. हाँ, I haven't had tea since morning. आई हैवंट हैड टी सिंस मॉर्निंग. ये हैड क्या है? Have वाला है. हैड तो है, हैव कंज्यूम वाला होता है ना, उसका ये थर्ड फॉर्म है. आई हैव कह दिया ना, आई हैवंट, ये ग्रामर. हैड टी सिंस मॉर्निंग, Morning. सुबह से चाय नहीं पी है. और कहूँ पानी भी नहीं पिया है. And I haven't had water either. ईदर. आई हैवंट हैड वाटर ईदर. गॉट द पॉइंट. जैसे अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि महरीन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो. ठीक है. You don't listen to me. यू डोंट लिसन टू मी. और तैमूर भी मेरी बात नहीं मानता. And Tamur is not listen to me either. डजंट. Doesn't listen to me either. एंड तैमूर डजंट लिसन टू मी Either. ईदर. जैसे ये कहूँ तुम दोनों में से किसी एक को ले जाऊंगा पार्टी में. तुम दोनों में से किसी एक को लेके जाऊंगा पार्टी में. I will take. I will take one person to the party. जब भी दो की बात होगी तो ईदर. ठीक है. नाइदर, ईदर. मीनिंग क्या है? दो चॉइसेस. तो अगर मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा आई टेक यू बोथ. आई टेक यू बोथ यानी दोनों को इकट्ठा ले जाऊंगा. आई टेक यू बोथ टू द पार्टी. दोनों में से एक को लेके जाऊंगा. आई टेक ईदर ऑफ यू. ईदर ऑफ यू मतलब दोनों में से एक. जब भी कहीं भी सुनने को मिले ईदर तो दो में से एक. आई टेक ईदर ऑफ यू टू द पार्टी. राइट. अगर मैं कहूँ दोनों में से किसी को नहीं ले जाऊंगा, चिटेंगे. कह रहा हूँ बस, दोनों में से किसी को नहीं ले जाऊंगा. I will not take both of you. देखो दोनों इकट्ठे. हाँ, दोनों को नहीं ले जाओगे ना अब. हाँ, आई वॉन्ट टेक ईदर ऑफ यू. आई वॉन्ट टेक बोथ ऑफ यू. देखो दोनों में फर्क समझते हैं. आई वॉन्ट टेक सिर्फ स्टाइल है, बदल रहा है. आई वॉन्ट टेक बोथ ऑफ यू. तुम दोनों को ही नहीं ले जाऊंगा, इकट्ठा नहीं ले जाऊंगा. इसका मीनिंग ये भी बन सकता है कि दोनों को नहीं ले जाऊंगा लेकिन एक को ले जाऊंगा. ओके. आई वॉन्ट टेक बोथ ऑफ यू यानी एक बार में इकट्ठे हैं. लेकिन यहाँ फीलिंग है दोनों में से किसी को नहीं ले जाऊंगा, ना तुम्हें ना उसे. सो आई वॉन्ट टेक ईदर ऑफ यू. आई वॉन्ट टेक ईदर ऑफ यू टू द पार्टी. ईदर मतलब जैसे मैंने दो सेंटेंस बोले, तुम्हें कहना है दोनों में से कोई समझ नहीं आया. दोनों में से कोई भी. I don't understand either of it. Either of it. Either of It. them. Them. I didn't understand Either of them. either of them. जैसे तुमने कहा तो मैं क्या समझूंगा कि दो में से नहीं आया समझ. कोई सा भी नहीं. है. अगर मैंने समझाए 10 सेंटेंसेस
ठीक है। अब तुम्हें कहना है इनमें से एक भी समझ नहीं आया। I didn't understand either of them. 10 हैं, 2 थोड़ी हैं। तब भी इधर तो केवल 2 के लिए होगा ना। I don't understand all of them. I didn't understand any of them. Any of them. Got the point? जैसी इधर होगा इसका मतलब 2 समझाए मैंने सेंटेंसेस, दोनों में से एक भी समझ नहीं आया। I didn't understand either of them. करेक्ट। अब मैंने समझाए 3, तीनों में से एक भी समझ नहीं आया। I didn't understand any of them. Now you got it. Right? आया आपको लॉजिक समझ में? इधर का मतलब ये 2 चॉइसेस। जैसे मान के चलो ये कहने लग जाऊं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, I don't know English. उर्दू भी नहीं आती And I don't know Urdu either. इधर। राइट? पहले से प्रिपेयर्ड हूं, ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है। I don't know English and Urdu either. सही है। फिर से या फिर ऐसे कह सकता हूं आई नो, क्योंकि पहले से प्रिपेयर हो गया मैं कि ना ये ना वो, हाँ। तो सेंटेंस अलग कर दिया। आई नो नाइदर इंग्लिश Neither English. नॉर उर्दू। राइट? तो बिल्कुल सिंपल सा है। नाइदर नॉर लगाना है तो दोनों पोर्शन पहले सोचने पड़ेंगे, इनको इकट्ठा ले जाऊं नकारात्मकता को, और बाकी सेंटेंस अलग बोल दूंगा। जैसे एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूं, ये तो टेक्निकलिटी है, ये ग्रामर जो है इज ओनली 30% पार्ट ऑफ लर्निंग। देखिए 15 दिन से ज़्यादा लगते नहीं है इंग्लिश बोलना शुरू करने में, लेकिन हम ग्रामर के पीछे पड़े हुए हैं। इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ विद इन अ मिनट। प्लीज़ डोंट स्किप दिस पार्ट। राइट? सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा ये कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। 15 वीडियोस देख लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग योर हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। राइट? और तो 12 बजे जैसी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद नीचे से लीडर बोर्ड निकलेगा, उस पर कहीं भी आपको हाइप करने का ऑप्शन दिखे, सो प्लीज हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा बस, इट विल बी अ फेवर टू अस, थोड़ा सा हम पर एहसान होगा ये। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करना क्या है, रियल टाइम में 15 दिन बातें करके देख लो बस। ग्रामर, स्ट्रक्चर सब कुछ भूल जाइए, बस 15 दिन रियल टाइम में बातें करनी है। उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशन अटेंड करके देखिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन इसी प्रकार की बातें होती रहती हैं रियल टाइम में। आपका हालचाल कोई पूछेगा क्या करते हैं आप, तो व्हाट डू यू डू भी कहते हैं, लेकिन और अच्छे से व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, जिंदा रहने के लिए करते हैं। वो ट्रांसलेट कर दिया तुमने। ये पूछते हैं कुल मिला के काम क्या करते हो, सो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो होता क्या है, वहाँ पे 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में। जब आप उनको बोलते सुनेंगे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो कहीं से किसी ने वीडियो देखी है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लॉयर है, तो सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीखते हैं। और रह जाती हैं फिर टेक्निकलिटीज़, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर, तो वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग। 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड, ऑल इन वन। बहुत ही सस्ता पैकेज है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। रियल टाइम में नहीं बोलेंगे तब तक नेचुरली नहीं बोल पाएंगे। हिंदी को ट्रांसलेट करके 10% बातें हैं जो पहुंचाई जा सकती हैं, अदरवाइज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। आपको बस थोड़ा सा यू नीड टू चेंज योर अप्रोच टू लर्निंग इंग्लिश। राइट? थोड़ा सा स्टाइल बदलना पड़ेगा। चलो, जैसे अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि ये डब्बा खुला किसने छोड़ दिया भाई, Who leave this box open? Who left this box open? लाइट आती सबसे पहले क्या करोगी, लाइट आती सबसे पहले क्या करोगे, ये का क्वेश्चन हुआ। जोर दे के कहना है ये। हाँ, यही तो क्वेश्चन हुआ। ट्रांसलेशन तो कर ही देंगे कि देयर इज नो पावर। लाइट आती सबसे पहले क्या करोगी? What will you do the first when the electricity हाँ, come? वही तो है, नॉलेज है, बोलने की आदत नहीं है, इसलिए वर्ड ऑर्डर भूल जाते हैं। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग What's the first thing यू गोना डू you gonna do व्हेन द पावर when the power इज बैक? is back? 4 पोर्शंस हैं, ये पोर्शंस रटे जाते हैं। सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू गोना डू व्हेन द पावर इज बैक? Is back. When the power comes back भी कह सकते हैं, when the power is back is more natural. So what's the first thing you're gonna do when the power is back? Now answer my question. I will take a bath. You will take a bath? पहले मुझे नहाने दोगी? इसमें भी पहले है, पहले मुझे नहाने दोगी। Can I take a bath first? सही है, घुमा के कह दिया। Can I take a bath first? First.
थोड़ा पोलाइटली कर दूंगा, कुड आई टेक अ बाथ फर्स्ट। No, sorry, no. थोड़ा क्वेश्चन स्टाइल से करूंगा, विल यू लेट मी टेक अ बाथ फर्स्ट। No. थोड़ा पोलाइटली क्वेश्चन करूंगा, कुड यू लेट मी टेक अ बाथ फर्स्ट। रहेंगे वही वर्ड्स, अलग अलग तरीके से यूज करने आने चाहिए इन अ सेंटेंस। कहें ये किस चीज की आवाज है, ये किस चीज की आवाज आ रही है? Who making noise outside? पूरा करो सेंटेंस, चोरी नहीं करनी है, पूरा खुल के बोलना है, ऐसी जैसे अयान से चीख के बात। चीख के बोलते हैं। हाँ, खुल के। Who making a noise outside? Who is Who is? making this noise? Who is making this noise? Right? और वरना जैसे हमने पूछा था ना भी, ये किस चीज की है, तो what's this noise? What's this noise? What is this noise? ये क्या है, किस चीज की आवाज है टाइप, ये रियल एक्सप्रेशंस है। फिर we cannot translate these English sentences into हिंदी, और हिंदी वालों को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते क्योंकि अपने तरीके से बोले जाते हैं। एक्सप्रेशंस सिचुएशंस में अलग वर्ड्स अलग स्टाइल यूज होता है। जैसे अगर ये कह दें कि काश अब कोई ना आ जाए, जैसे बार बार ये वेंडर्स आते रहते हैं, हाँ। शोर मचा के चले जाते हैं, तो हम कहें यार काश अब कोई ना आ जाए। Yeah, I wish. हाँ, I wish I wish and he will not come. नहीं देखो ये थोड़ा सा है, मैंने ट्रांसलेशन सीखा। आई विश का मतलब सुनने में लग रहा है, आई विश का मतलब कामना नहीं कि आप इच्छा नहीं जता रहे, उसके लिए आई होप होता है। आई विश का मतलब होता है रिग्रेट, Oh, जो नहीं हो रहा, नहीं हो पाया। तो तुम कह रही हो काश अब कोई ना हो आ जाए, आई होप I hope नो वन एल्स come कम्स नाउ। now. आई होप है पॉजिटिविटी, कि हो या ना हो उससे मतलब नहीं। आई होप में आपने अपनी इच्छा बताई कि मैं चाह रही हूं ऐसा। जैसे कहें काश आम वाला आ जाए, I wish the मैंगो मैन कम्स, मैंगो मैन वही मैंगो। आई होप द वेंडर कम्स है, आम बेचने वाला आ जाए तो बहुत टेक्निकली नहीं कहेंगे, आई होप द गाय विद द मैंगोज कम्स, घुमा के वर्ड ऑर्डर लगा देंगे। हाँ, तो आई होप में है कि काश ऐसा हो, और अगर ना हो तो जैसे कहीं अयान ना बोल दे यार कुछ, I hope Ayan will not say anything. विल की जरूरत नहीं है। आई होप अयान डजंट से एनीथिंग, Doesn't say anything. कहीं अयान चीख ना दे। I hope Ayan doesn't shout. करेक्ट। आई होप में है आपकी इच्छा ऐसा हो जाए या ना हो जाए। आई विश क्या है, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पता है, पछतावा, Oh. और एक ऐसी फीलिंग है कि हुआ नहीं या हो नहीं रहा है। जैसे ये कहें कि काश मैं पिकनिक पे जा पाती, इसमें रिग्रेट है, पछतावा है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती, प्रेजेंट के लिए, पास के लिए, फ्यूचर के लिए, सब जगह आई विश हम वहां लगाते हैं जो करना चाहते थे, जो हमारी इच्छा थी लेकिन नहीं हो पाई है। तो काश मैं पिकनिक पे जा पाती। I wish I went for picnic. आई विश आई वेंट फॉर पिकनिक, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन करेक्ट है, लेकिन इस बात को वैसे कहेंगे आई विश आई कुड, संभावना। I wish I could go for picnic. राइट, आई विश आई कुड गो फॉर Picnic. पिकनिक पे मैं जा पाती। तो ऐसी अवस्था जहां पे हम ये कह रहे हैं कि काश कुछ हो जाता, और साथ में फीलिंग ये भी नहीं हो पा रहा है। और अगर नॉर्मल इच्छा जता रहे हैं तो आई होप, I hope. काश मैं पिकनिक पे जा पाऊं, इसमें इच्छा जता रही हो, अभी रिग्रेट नहीं है। I hope I will go for picnic. आई होप आई गो फॉर पिकनिक, आई होप आई कुड गो फॉर पिकनिक है। होप जता रहे हैं तो है ही होप, और विश में रिग्रेट जैसा आ जाएगा, आई विश आई कुड गो फॉर पिकनिक। अगर ये कहा तुमने तो पता है सामने वाले को क्या लगेगा, कि जा नहीं पा रही हो। No. व्हाट द पॉइंट, आई फीलिंग। जैसे मान के चलिए ये कहें कि काश मुझे इंग्लिश आ जाए, I hope I will learn English. आई होप आई विल, पॉजिटिविटी पूरी पूरी। अगर मैं ऐसे कह दूं आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश, तो मैंने क्या कहा, काश मैं कर पाऊं। कर पाऊं नहीं है, कर पाता, जो हो नहीं पा रहा है। Oh. ये फीलिंग हुई, रिग्रेट हो गया इसके अंदर। गॉट द पॉइंट। थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा सेंटेंसेस जो और रियल टाइम में सुनेंगे और ज़्यादा समझ आते चले जाएंगे। जैसे ये कहें काश मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता, हिंदी में है लेकिन जहाँ भी काश लगा रहे हैं तो सोचना है फ्यूचर वाला, कामना वाला, अपनी इच्छा वाला काश है या पछतावे वाला काश है। पछतावे वाला काश होगा तो I will. और
पॉजिटिविटी वाला, इच्छा वाला काश होगा तो I hope. नाउ यू गॉट द पॉइंट। जैसे आप देख नहीं पा रहे हैं वीडियो रोज, हैं कहीं काश मैं रोज आपकी वीडियो देख पाता। I wish I could watch your video daily. राइट, काश मैं आपकी वीडियो रोज देखूं। I hope I will watch your video daily. I hope I'll watch your videos daily. Daily. I hope I watch your videos daily. Right? Got the point? तो बोलने की आदत बोल के पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अलग स्टाइल से सीखिए। ग्रामर है, बिना ग्रामर के एक भी सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ ग्रामर से कुछ भी नहीं बनेगा। सेंटेंस के चक्कर में मत पड़ो, बात कहने की कोशिश करो, कोई बात पूछ रहा है, बात समझने की कोशिश करो, उसमें जो ग्रामर लग रही है, आस्क योर क्वेश्चंस राइट अवे इन द ग्रुप में उसी टाइम पूछ लो। सामने वाले ने कोई सेंटेंस कहा नहीं समझ में आया, टोक दो, क्योंकि लर्निंग ग्रुप है, कोई वहां पे टीचर और स्टूडेंट थोड़ी बैठे हैं कि अरे यार आपने ये फ्रेज बोला, इसका क्या मतलब है, वुड क्यों लगा दिया, यहाँ तो कुड लगना चाहिए। तो ऐसे डिस्कशंस जब करेंगे पूरे दिन, लॉजिक समझ में आएगा। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो हम बैठे रहते हैं वहाँ पे, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप हमें प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।